Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स प्लीज़। लेट नाइट एनर्जीज क्या है इस पर्सन की। फॉरगिवनेस की एनर्जी है सबसे पहले तो। इंस्टिंक्ट, डिसअपॉइंटेंस, डेस्टिनी, abundance, recovery, mysticism, preservations and renewal. So let's see. forgiveness की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। forgiveness की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है, ठीक है। ओके, 8 ऑफ कप्स, हर्मिट। देखिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ये इंसान उसको फॉरगिव कर चुके हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपसे गलती हुई है तो ओके, बट मुझे ऐसा लगता है इन्होंने फॉरगिव तो कर दिया है, लेकिन अभी एक्शन के लिए एक होता है ना कि माफ़ कर दिया तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा या मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। मुझे लगता है कि अभी क्योंकि हर्मिट एनर्जी है, सो अभी एक ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन जहाँ उन्होंने माफ़ तो कर दिया है आपको लेकर कि उनके मन में कुछ भी गलत या कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन एक्शन के लिए भी अभी प्रिपेयर नहीं है इमोशनली, मेंटली, ऐसा दिखता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है तो यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, उनकी गलती के लिए आप उन्हें माफ़ कर दो। 8 ऑफ कप्स, शायद ये इंसान आपको छोड़ करके गए थे, ठीक है, खुद आपको छोड़ के गए थे, आपने उनका बहुत वेट किया है, आपने शायद उनसे बहुत बार बात करने की भी कोशिश की है, या जब वो लास्ट टाइम आपसे दूर हो रहे थे तो आपने उनको बहुत समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम आपके पर्सन कुछ ऐसी एनर्जीज़ में थे या ऐसी सिचुएशन में थे कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। एक्चुअली सुनना नहीं चाहते थे और समझ तो बिल्कुल ही नहीं पा रहे थे। समटाइम्स ऐसा होता है इंसान की लाइफ में कि उसको समझ में नहीं आता है कि कोई मुझसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक उस टाइम आपको बहुत तकलीफ़ हुई थी, उस टाइम आपको बहुत हर्ट हुआ था इस तरीके से। बट ऐसा लग रहा है हर्मिट कार्ड, अभी उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि ये ही वो रिश्ता था आपके साथ वाला जो उनके सारे सपने पूरे करता। यही वो रिश्ता था जो वो जेन्युइनली या एक्चुअली चाह रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है। एक होता है ना, हमें कई बार जो चीज़ें हमें पता है कि हमें लाइफ में, हम सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है, और वो चीज़ हमें जब मिलती है तो हम उसको पहचानने में गलती कर देते हैं। हमें लगता है नहीं नहीं, ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। बट थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं, वही चीज़ थी वो जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैं वही सुकून, मुझे सुकून वही मिल रहा था।
तो आपके पर्सन चाहते हैं कि अब आप उनको माफ़ कर दो, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर एक्शन नहीं है क्योंकि हर्मिट है ना, शायद वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे, बट हाँ ये पर्सन आप चाहते तो हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो, ठीक है। इंस्टिंक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इंस्टिंक्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जस्टिस है, द वर्ल्ड, ऑल साइन, जस्टिस, यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि की एनर्जी है, नंबर 21 एंड यहाँ पर नंबर 11 है। इनका दिल इनसे कहता है कि इन्होंने आपका दिल दुखा करके, आपको धोखा दे करके या आपको चीट करके बहुत गलत किया है आपके साथ। कोई भी जो भी चीज़ उन्होंने की जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, जिससे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, इनका कहीं ना कहीं इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग्स, इनके रियल सेल्फ, इनकी हायर सेल्फ इनसे बोल रही है कि तुमने ये गलत किया है। कई बार हमारे मन से आवाज़ आती है ना कि देखो तुमने ये गलत किया है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम बहुत गलत जा रहे हो यहाँ पर। तो इनको इस टाइम वो आवाज़ सुनाई दे रही है, इनको फील हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है। तो उसी को सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं कि इंसान खुद ही सोच के चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। तो हाँ, इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है और ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है आपको हर्ट करके, एंड ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जैसे पहले ये रिश्ता था, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे, आप दोनों की जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, और एक दोस्ती भी थी इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में। तो वो चीज़ें ये कहीं ना कहीं फिर से चाहते हैं क्योंकि इनको फील हुआ है कि जो इस रिश्ते में इनको मिल रहा था ना, वो इनको कहीं और नहीं मिल सकता। ओके, सो या सेल्फ रियलाइजेशन। डिसअपॉइंटेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डिसअपॉइंटेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 1 की एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। खुद से नाराज़ है ये इंसान, खुद से नाराज़ है इस वक्त। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत इम्पेशेंस भी है, मतलब उनको उनसे पेशेंस भी नहीं रखा जा रहा। खुद से डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, खुद से नाराज़ है, खुद को दोष दे रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो आज हम साथ होते और इस तरीके से मुझे तड़पना नहीं पड़ता। लिटरली एक क्रेविंग वाली एनर्जी है, ठीक है। सो ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं और इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। और डेफिनेटली एक दुख होता है ना, कि एक दुख रियलाइजेशन के साथ कि मैंने कुछ खास खो दिया अपनी लाइफ में। डेस्टिनी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेस्टिनी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये पर्सन ये सोचते हैं कि क्या आप उनकी डेस्टिनी में हो, क्या आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, क्या आप उनको मिलोगे, क्या लिखा है डेस्टिनी में, क्या हम दोनों कभी ज़िंदगी भर के लिए एक हो पाएंगे और क्या मेरी उससे शादी होगी। आई थिंक इस तरीके के मन में सवाल हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, इस पर्सन को लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अभी कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ फिर से पहले के जैसा रिश्ता देख रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, क्या अब आप मान जाओगे इनके साथ रहने के लिए, अगर ये सोचते हैं अगर ये आपको मनाए तो क्या आप मानोगे। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है डेस्टिनी में, क्या आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। क्यों उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको आपके पास वापस से आना चाहिए, उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। क्यों उनको लग रहा है कि मुझे जाके उसको मनाना चाहिए, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्यों नहीं वो खुद को रोक पा रहे, क्यों नहीं वो खुद को हटा पा रहे हैं यहाँ से, क्यों नहीं वो आगे बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, क्यों घूम फिर के यहीं आ गए हैं वापस से। तो इस इंसान को ये मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है। ऐसा क्यों है, क्या हम डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो उनको लगता है कि आप उनके लिए बने हो, या उनको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। और हाँ, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं अभी।
अबेंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अबेंडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल्स, इनको इस रिश्ते में अबंडेंस दिखाई देती है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, इस रिश्ते में इनको अबंडेंस दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए ना, तो इनके ज़िंदगी में ये वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो ये हासिल करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनका और इनकी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर। इनको अगर आप मेल भी हो तो इनको लगता है कि आप इनकी फैमिली का बहुत ख्याल रखोगे एक बेटे की तरह, ठीक है। एंड अगर आप फीमेल हो तो ऑफकोर्स ये अपने घर तो आपको लेके जाएंगे, सो वहाँ पर इनकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, या आपके साथ इनकी बहुत ही खूबसूरत फैमिली बनेगी। इनको अबंडेंस दिखाई देती है। आई थिंक आपको ये अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में आओगे ना, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, चाहे मेल है या फीमेल, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। फीमेल भी है तो भी वो सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में जाओगे ना, तो बहुत ग्रो करेंगी आपकी वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, क्योंकि उनको वो चीज़ दिखती है या दिख रही है उनको आपके अंदर कि जितने आप सपोर्टिव हो और कोई है नहीं, और इतने सपोर्ट के बाद तो कोई भी ग्रो कर जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ का सारा स्ट्रगल आप ख़त्म कर दोगे, पता नहीं क्यों, बट हाँ ऐसा उनको लगता है कि जैसे आप मिले उनकी लाइफ का सारा स्ट्रगल ख़त्म। रिकवरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिकवरी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो सिंह राशि। एस ऑफ कप्स। रिकवरी, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चीज़ों को पहले के जैसा कर देना चाहते हैं। देखो पहले क्या था कि यहाँ मुझे ये तो क्लियर है कि आप ज़्यादा इमोशनल थे इस इंसान के लिए, आप ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे, आप ज़्यादा इमोशनल थे। वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं थे, वो इतना एक्सप्रेस ही नहीं करते थे जितना आप करते थे। एंड इस इंसान को लगता था कि इमोशनली आप उनके कंट्रोल में हो, ठीक है, कि लाइक एक सिक्योरिटी थी उनको कि ये जितना इमोशंस एक्सप्रेस करती है या करता है, इट मीन्स ये मुझे तो नहीं भूल सकता, ये मुझे तो नहीं छोड़ सकता, ठीक है। बट अब ऐसा हो गया है कि शायद अब आप ने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लिया है, और अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो पागलों की तरह, नहीं रो रहे हो उनके पीछे। तो ये चाहते हैं कि वो पहले वाली चीज़ वापस से आ जाए जहाँ आप उनके बिना नहीं रह पाते थे। मुझे लगता है कि ये आपका पहले वाला प्यार बहुत मिस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि वैसे ही आप उनको दोबारा प्यार करो जैसे आप पहले करते थे। एंड आई थिंक आपका पहले प्यार इनके लिए ऐसा था कि आपके लिए यही सब कुछ थे, आपने खुद को भी भुलाया था एंड आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। प्यार में यहाँ पर एक कंट्रोल की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, ये समर्पण को भी बताता है। कंट्रोल एक तो होता है कुछ लोगों को लगता है, अब जैसे आप आपने बोला कि भाई तुमसे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है, तुम जो कहोगे सर आँखों पर। उस इंसान को लगा कि ये तो मेरे कंट्रोल में है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझसे प्यार करती है इसलिए वो मेरे लिए कर रही है। उनको लगा देखो मैंने कैसे कंट्रोल कर लिया। तो ये उनकी गलत फहमी थी, शायद वो भी है, उनको लगता है कि उनको दोबारा कंट्रोल करना चाहिए। सो ये रिकवरी की वही एनर्जी है कि इंसान आपको फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं इमोशनली जैसे पहले किया था। और मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा यही सजेस्ट करूँगी कि पहले तो आपने खुद को भुला दिया था, लेकिन इस बार आप खुद को मत भुलाना। इस बार आपकी प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। आपको समझौता नहीं करना है लाइफ में, भाई क्यों करना है आपको। और आपने एक बार मौका भी दिया था कि मैं तुम्हारे लिए लाइफ में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं लाइफ में समझौता करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहोगी या तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। आपने उनको दिया ना ऑफर, एक बार मौका दिया, उन्होंने कदर नहीं की, तो आपको दोबारा देना नहीं बनता है। हाँ अगर वो आए आप एक्सेप्ट करो, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो।
मैं नहीं करूँगी समझौता, मैं नहीं करूँगी सेक्रीफाइसेस, अब नहीं करूँगा मैं इतने ज़्यादा एफर्ट्स, या अब नहीं करूँगी मैं इतने एफर्ट्स। वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ताकि इस इंसान को रियलाइज़ हो कि अगर मैंने इसकी किसी भी चीज़ की कदर नहीं की ना, तो वही चीज़ ये मुझे कभी नहीं देगी या कभी नहीं देगा। ठीक है, रिस्पेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो इंसान कदर नहीं कर रहे हैं आपकी दी हुई चीज़ का, आप उसको चीज़ देना बंद कर दो, क्योंकि उसमें आप उस चीज़ की, यानी कि अगर आपका प्यार है आप उसको दे रहे हो और वो आपके प्यार की इज्जत नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आप उस प्यार की भी इज्जत कर रहे हो। तो उससे अच्छा उनको देना बंद करो वो चीज़ जो डिज़र्विंग नहीं है, जो इज्जत नहीं कर सकता, जो उसको संभाल नहीं सकता, उसको प्यार मिलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी। मिस्टिसिज्म की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिसिज्म की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड हर्मिट है, 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। आई थिंक आप बहुत चुप हो अभी, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है। मिस्टिसिज्म की एनर्जी है ना, आप उनके लिए मिस्ट्री बन गए हो। मिस्ट्री कैसे बन गए हो? आपके बारे में उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, यू नो कोई अंदाज़ा भी वो नहीं लगा पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपकी क्या थिंकिंग होगी, एग्जैक्टली आपकी क्या सोच होगी, या आप क्या सोच रहे होगे, वो कोई भी अंदाज़ा ऐसा नहीं लगा पा रहे हैं। और डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। आई थिंक आप अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट कर चुके हो। सब कुछ आपने प्राइवेट कर दिया है। आप भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है बाहर पता चले। एंड ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचने लग गया है इस वजह से ही। हाल ही में शायद हो सकता है आपने ये काम किया हो पहले। आपकी जैसे कि फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो, बट एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स वो पब्लिक थे, ठीक है, बट आपने अब हाल ही में उनको प्राइवेट कर दिया है। तो जैसे ही प्राइवेट किया, इस इंसान की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपको लेकर के, या आपकी तरफ ध्यान कुछ ज़्यादा चला गया इनका। मतलब सवाल मन में बहुत ज़्यादा उठने लग गया, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा दिखता है। ठीक है, या आपने सेम वर्क प्लेस था तो आपने अपनी जॉब स्विच कर ली है, ये भी ये हो सकता है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आप देखिएगा, बट जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट है परसेवेरेंस की एनर्जी। परसेवेरेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। परसेवेरेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ऐसा लग रहा है जैसे आप अब उनकी जिद बनते जा रहे हो। आप उनकी जिद बनते जा रहे हो कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे ये चाहिए। हाँ, ये पर्सन के आप जिद बन रहे हो अभी, मैं ये कहूँगी। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इनके अंदर ना एक जिद सी आ रही है कि वो मेरी है, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा, और मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनकी पॉजिटिवनेस आपके लिए बढ़ रही हैं। और एक ऐसा हम कभी कभी कुछ चीज़ों का ऐसा होता है ना कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर के आऊँ। तो इनका मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है, ज़िद, कि उसको मुझे पाना है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आऊँगा या लेके आऊँगी। तो ऐसे कुछ थॉट्स मुझे उनके दिमाग में आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, ये यहाँ पर बहुत क्लियर है। एंड अगर आप यहाँ देखो तो रिन्यूअल की एनर्जी है, जो कि न्यू बिगिनिंग की बात करती है। सो डेफिनेटली ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करेंगे। रिन्यूअल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिन्यूअल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, reunion with the balance and the Ace of Pentacle with stability। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो एक नई शुरुआत करेंगे
बैलेंस के साथ हो सकता है ये पर्सन आपको ऑफर करें कि हम एक और मौका देके देखते हैं इस रिश्ते को। अगर मेरे एफर्ट्स में कमी लगे या अगर तुम्हें ना यकीन हो मेरे ऊपर तो तुम बेशक मुझसे दूर जा सकती हो या तुम मुझसे दूर जा सकते हो, बट हमें एक और मौका देना चाहिए एक दूसरे को। ऐसी बातें हो सकता है कि ये इंसान आपको बोले इन फ्यूचर, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ ये पर्सन आपको बोल सकते हैं कि क्यों ना हम इस रिश्ते को एक और मौका दें और शुरू से शुरू करें चीज़ों को। एंड अगर लगे कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, देन तुम मना कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। सो ये ऐसा सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसा करूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए फ्रूटफुल होगा। तो या इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं उनके दिमाग में और बहुत अच्छे चांसेस है कि बात आपको बोले भी वो, ठीक है। अच्छा, नंबर्स बता देती हूँ। 21, 11, 1, 3, 10, 8, 14, नंबर 14, एंजल नंबर 14। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। नंबर 2, 7, 1, 6, ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। मंथ है यहाँ पर नवंबर है, मार्च है, जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, फरवरी, जुलाई, जून, जनवरी स्ट्रांगली है, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहे हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।